नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। कल हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में वैदिक मैथमेटिक्स की, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स में जो कल मैंने मेथड जिसकी आपके साथ चर्चा की थी वो था एकाधिकेन पूर्वेन, और जिसकी मैं आज चर्चा करने वाला हूं वो है शेषाणी अंकेन चरमेन। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, शेषाणी अंकेन चरमेन। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वैदिक मैथमेटिक्स है, सच मानिए तो वैदिक मैथमेटिक्स इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर हम आज अपने बच्चों को ये 5th 6th क्लास से शुरू करें, अगर इसके बारे में बताना, इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट हैं कि जो मैथमेटिक्स के लिए बच्चों के अंदर फोबिया बन गया है कि मैथमेटिक्स तो हमें आएगा नहीं। ये फोबिया जो है, अगर ये मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स बच्चों को सिखाया जाए सही तरीके से 5वीं 6वीं 7वीं क्लास से, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो फोबिया है मैथमेटिक्स का, ये बिल्कुल उठ जाएगा। फोबिया तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स है इतना इंटरेस्टिंग, और वो भी वैदिक मैथमेटिक्स। हम लोग भारत में रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, लेकिन अगर हम खुद ही अपने बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो वैदिक मैथमेटिक्स मैंने इसीलिए शुरू किया है कि आप भी देखिए, आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। वैदिक मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग है। आज का जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं, जिसमें शेषाणी अंकेन चरमेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि ये शॉर्टकट कहां है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे 3 बार 4 बार 5 बार, आपको लगने लगेगा कि इससे आसान तो मेथड हो ही नहीं सकता था। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स के जितने 16 के 16 सूत्र हैं, वो सभी मैथमेटिक्स को इतना इंटरेस्टिंग और इतना आसान बना देते हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते। और उसी में से एक मेथड मैं आज लेकर चल रहा हूं। कल मैंने लिया था एकाधिकेन पूर्वेन, और आज मैं लेकर चल रहा हूं शेषाणी अंकेन चरमेन। और मैं आपको बता दूं कि इन 16 मेथड्स पर अगर सही मायने में मैं ये वीडियोस बनाऊं, प्रेजेंटेशन बनाऊं, तो कम से कम 60-70 वीडियोस बन जाएंगी। इतने इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं इसमें। और मैं कोशिश भी करूंगा कि ये सारी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर भी करूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप अपने बच्चों को भी सिखा सकें। जो बच्चे 4th 5th 6th 7th 8th क्लास में हैं, यानी कि लगभग कोई 7-8 साल की उम्र से लेकर 11-12 साल तक, उनके साथ अगर आप इसके बारे में चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के दिमाग से जो मैथमेटिक्स का फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं जो शेषाणी अंकेन चरमेन है इसकी बात कर रहा था। इसमें क्या होता है कि इसमें हम रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। जैसे 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 13 का 1/13, 17 का 1/17। खास करके मैं यहाँ पर प्राइम नंबर ले रहा हूँ, उसका भी एक कारण है कि जो हमारे रेसिप्रोकल्स हैं, मैं कोई भी रेसिप्रोकल लिख देता हूं, 1/n कर लीजिए, n कोई भी नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर 2 ले लीजिए, 4 5 6 7 8 10 कुछ भी लिख लीजिए, तो ये आपके पास n का रेसिप्रोकल है। और ये जो n का रेसिप्रोकल 1/n है, एक बात तो क्लियर है कि ये रैशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर जो a/b की फॉर्म में हो, a और b अगर दोनों नेचुरल नंबर हो और दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 है तो वो रैशनल नंबर है। ये बात हमें पता है, तो ये भी रैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन अब रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 2 तरह के आते हैं। तो एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग मतलब कि जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का कहीं ना कहीं पर एंड हो जाता है, और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग का क्या मतलब है कि कुछ नंबर जो है वो रिपीट होना शुरू कर जाते हैं बार बार, तो हम वहां पर एक ऊपर उसके बार लगा देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1/4 की, तो ये 0.25 है और ये टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं 1/3 की, तो ये 0.3333, ये खत्म होने वाला नहीं है, और इसे हम लिख देते हैं 0.3 बार। तो ये 2 तरह के नंबर है, ये टर्मिनेटिंग में आ गया और ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग में। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग, उसे तो आप रूल आउट कर दीजिए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग जो नंबर होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं, और हमारे पास जो रेसिप्रोकल है किसी भी नेचुरल नंबर का वो रैशनल है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नहीं हो सकता, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग होगा।
तो अब देखिए कि वैद्य मैथमेटिक्स का कमाल देखिए कि वैद्य मैथमेटिक्स में कितना कमाल का, कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया हमारे रेसिप्रोकल्स को फाइंड करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स में आपके साथ यहाँ पर आज चर्चा करता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेकर देता हूँ, जैसे 1/7 की बात की जाए। लीजिए 1/7 की बात करते हैं, तो हमें इसमें ज्यादा डिवीजन नहीं करनी है, बहुत छोटी छोटी डिवीजन करनी पड़ेगी। और रेसिप्रोकल देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे से आएगा, कितने बढ़िया तरीके से आपके पास थोड़ी देर में इसका रेसिप्रोकल सामने आ जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्यों कीजिए कि ऊपर वाला जो 1 है ये हमने ऐसे ही लिख दिया, ये हमने पहले शुरू में लिख लिया 1। अब जब आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चलो डेसिमल तो आप लगा ही देंगे, एक 0 लगा देंगे यहां पर, और अब आप इसको डिवाइड कीजिए तो 7 एकम 7 लगाकर आपके पास रिमाइंडर आ गया 3। तो आपने सिर्फ पहली बार का रिमाइंडर देखना है। अब इसको ऐसा कीजिए, आप इसको कर दीजिए साफ। पहली बार का जो रिमाइंडर था 3, मैंने वो यहां पर लिख दिया 3, पहली बार का रिमाइंडर। अब क्या है कि आपको 1 से लेकर 3 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, कितने से गुणा करना पड़ा, 3 से। या मैं यूं कहूं कि अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हम करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर 1 के बाद 3 है तो उसका कॉमन रेशियो क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपने 3 से गुणा किया, तो आप इस 3 को आपने याद रखना है। ये 3 मैंने अलग से यहां लिख दिया क्योंकि ये हमारा 3 जो है ये की फैक्टर है, की टर्म है, यही काम करेगा आगे। अब आपने हर बार क्या करना है, 3 से करना है गुणा। तो अगला जो रिमाइंडर को 3 से गुणा करना है। अगर आपका नंबर 7 से छोटा है फिर तो उसे यूं का त्यों लिख दीजिए, लेकिन अगर 7 से बड़ा है तो आप ऐसा कीजिए कि 7 या 7 के कुछ मल्टीपल्स उसमें से माइनस कर दीजिए, इतने माइनस कीजिए कि वो 7 से छोटा हो जाए और फिर उसे लिख दीजिए। तो सबसे पहले इस 3 को 3 से करेंगे हम गुणा, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आ गया आपके पास 9। अब 9 7 से छोटा नहीं है तो क्या करना चाहिए हमें, 9 में से 7 के मल्टीपल्स घटाएंगे। तो 9 में से 7 का एक ही मल्टीपल घटा दीजिए, 7 ही घटा दीजिए। तो 9 में से आपने 7 घटाया तो क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, 2 आपके पास। अब आपके पास ये 2 आ गया और की फैक्टर हमारा 3 है ही है, तो 2 को फिर से 3 से गुणा कीजिए। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ गया। अब 7 से छोटा आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 6 को यूं ही लिख दीजिए। ये लीजिए मैंने लिख दिया। अब 6 है और की फैक्टर हमारा 3 है, 6 को 3 से कीजिए गुणा, 18 आ गया, फिर 7 से बड़ा आ गया। तो 7 के मल्टीपल्स इसमें से घटाने हैं और इतने मल्टीपल्स घटाने हैं कि जो रिजल्ट आ जाए वो हमारा 7 से छोटा आ जाए। तो 18 में से क्या घटाया जाए, 7 का कौन सा मल्टीपल 18 में से घटाएं कि हमारे पास रिजल्ट 7 से छोटा आ जाए। तो डेफिनेटली आप कहेंगे 14 घटा दीजिए, 7 दूना 14, 18 में से 14 घटाइए और रिजल्ट आ गया आपके पास 4, लिख लीजिए, बहुत आसान है। अब फिर से 4 आ गया और की फैक्टर आपके पास 3 है, तो 4 को 3 से कीजिए गुणा, क्या आ गया आपके पास 12, फिर 7 से बड़ा आ गया। तो 7 के मल्टीपल्स घटाने पड़ेंगे और 7 का पहले ही मल्टीपल 7 ही घटा दीजिए। तो 12 में से 7 गया तो क्या रह गया आपके पास 5, तो ये 5 यहां पर लिख लीजिए। अब फिर 5 आ गया और की फैक्टर आपका 3 है, तो 5 को 3 से कीजिए गुणा, 5 3 15, 15 आ गया। अब 15 फिर 7 से बड़ा है तो 7 के मल्टीपल घटाएंगे, कितने घटाएंगे, फिर वही 2 मल्टीपल 14 घटा देंगे। 15 में से 14 घटाया और आपके पास 1 आ गया। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि अगर आपका ये 1 दोबारा आ गया तो आपने वहां पर रुक जाना है, स्टॉप दैट। तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 दोबारा आ गया। जब भी ये 1 दोबारा आएगा वहां पर हम रुक जाएंगे, हमारा काम खत्म हो गया वहां पर। अब अगला स्टेप देखिए क्या करना है। ये तो एक स्टेप था और ये पहले सवाल में हो सकता है कि आपको लगे लंबा, लेकिन जब दूसरा सवाल मैं कराऊंगा तो मैं आपको क्योंकि पूरी डिटेल में समझाऊंगा नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो पहले इसको देखिए। अब ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपने कि इन सभी को 10 से मल्टीप्लाई करना। 10 से मल्टीप्लाई करना कौन सा मुश्किल है, एक 0 ही तो लगाना है, तो लगा लीजिए। तो 1 के साथ 0 लगाइए, 10 30 20 60 40 50 हो गया काम, 10 से गुणा हो गया, 0 लगा दिया। अब फाइनल स्टेप, तीसरा स्टेप, क्योंकि रेसिप्रोकल हमेशा 0 से ही शुरू होते हैं तो हम ये भी 0.0 से ही शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। उसके आगे देखिए क्या है। अब ये 10 है, इस 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कितना आ रहा है आपके पास, सिर्फ आपने क्वोशिएंट देखना है।
क्वोशिएंट मतलब के उसका इंटीग्रल पार्ट। तो आप 10 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 एकम 7, तो एक ही आ गया, तो ये एक आपने लिख देना यहां पर। अब ये 30 आ गया अगला, तो अब आप 30 को 7 से कीजिए डिवाइड, तो क्या आएगा 7 चौके 28, तो ये 4 आ गया, 4 लिख दीजिए यहां पर। फिर 20 है, 20 को 7 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 लिख लीजिए। 60 को 7 से करेंगे 8 आ जाएगा, क्योंकि 7 आ रहे 56, तो 8 लिख लीजिए। 40 आ गया, 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट क्या आ गया आपका 5, 5 लिख लीजिए। 50 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट कितना आएगा 7 आ गया, 7 लिख लीजिए। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे रिपीट हो गया था। तो अब क्या करेंगे, खत्म तो हुआ नहीं था, रिपीट हुआ था, तो इसका मतलब इस सारे के ऊपर बार आ गया। इसका मतलब आपका जो रेसिप्रोकल है 7 का, ये आ गया 0.142857, 1428571428557 एंड सो ऑन। इसको लिखते चलिए। अब आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी लिखिए, आपके पास 7 का रेसिप्रोकल आ चुका है। एक बात तो आप डेफिनेटली अब तक कह चुके होंगे, वाह क्या मेथड है, मजा आ गया। यस, जब मैंने पहली बार ये किया था आज से बरसों पहले, तो मेरे मुंह से भी अचानक ये निकल ही गया था। वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अभी एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं, अभी आप मजा लीजिए थोड़ी देर के लिए और इसका देखिए। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, 13 का जो हम रेसिप्रोकल है वो देखते हैं क्या आ जाएगा। तो अब 13 का रेसिप्रोकल लिखिए। अब तो आपको क्योंकि समझ आ चुका है, तो डेफिनेटली मुझे भी वक्त कम लगेगा। तो पहला तो आपने 1 लिखना ही है, पता था आपको 1 लिखना है। अब आप 1 को जब 13 से डिवाइड करने जाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 लगाएंगे, और अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा 10 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया। ये पूरा का पूरा 10 आपका आ गया रिमाइंडर। तो लीजिए मैंने 10 लिख दिया रिमाइंडर। और अब कहानी वही है कि आपको 1 से 10 तक जाना है जीपी के थ्रू, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 10 से करेंगे, तो हमारे पास की फैक्टर जो है वो 10 आ गया। ये हमारा की फैक्टर है, की टर्म है, इसको हमें साथ में लेकर चलना है। तो अब आगे कहानी बहुत आसान है। 10 को 10 से कीजिए गुणा, 100 आ गया। 13 से तो बहुत बड़ा है, हमें तो 13 से छोटा चाहिए, तो 13 के मल्टीपल इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। 100 में से 13 के कितने मल्टीपल माइनस करने पड़ेंगे, तो हमें 13 सत्ते 91 माइनस करना पड़ेगा, तभी 13 से छोटा बनेगा। तो 100 में से आप 91 कीजिए माइनस, ये रहा आपके पास आ गया 9। अब फिर से 9 को 10 से कीजिए गुणा। मैं इनको थोड़ा सा पास में लिख लेता हूँ, थोड़ा दूर लिखेगा मुझसे, थोड़ा सा पास कर लेता हूँ। 10 को इधर लिख लेता हूँ, 9 को इधर लिख लेता हूँ। अब ये जो 9 है, 9 को 10 से कीजिए गुणा, कितना आ गया आपके पास 90। फिर 13 से ज्यादा है, तो 13 का कितना मल्टीपल माइनस करेंगे, 13 छीके 78, 78 कीजिए इसमें से माइनस, और आपके पास आ गया 12। अब 12 को फिर 10 से कीजिए गुणा, क्या आ गया 120, अभी भी बहुत बड़ा है। तो 13 का कौन सा मल्टीपल जो है इसमें से माइनस करेंगे, 13 8 104, 104 को आप 120 में से कीजिए, नहीं 104 नहीं, ये तो 13 को 9 से गुणा कीजिए, 117 ही माइनस हो जाएगा। तो 117 चला गया, तो आपके पास रह गया 3 रह गया। तो अब 3 को 10 से कीजिए गुणा, 30, तो 30 भी अभी 13 से बड़ा है, तो 30 में से 13 दूना 26 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 4। अब 4 को 10 से कीजिए 40, 13 से कीजिए डिवाइड, 39 गया, रिमाइंडर रह गया आपके पास 1। अब 1 को 10 से कीजिए गुणा, 10 आ गया, तो 10 को 13 से कीजिए डिवाइड, 1 को 10 से कीजिए गुणा 10, तो 10 को आप जब करेंगे डिवाइड, तो ये 10 दोबारा आ गया आपके पास, रिपीट हो गया। भाई देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा लगता है गलती कर गया था कि जब 3 को गुणा किया था 10 से, तो 30 आया, 30 को 26 माइनस किया तो 4 आ गया। चलिए ये तो ठीक था, लेकिन 4 को 10 से किया तो क्या आया, 4 गुणा 10 40, और 40 को 13 के मल्टीपल माइनस करने हैं, तो कितने करने पड़ेंगे माइनस, 39। 13 3 39 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास वापस आ गया। जब आपके पास 1 वापस आ गया तो आपका काम खत्म। अब तो काम आसान हो गया आपका बहुत ज्यादा। अब तो आपने क्या करना है, इन सबको आपने 10 से गुणा करना है। ये लीजिए 0 बताइए सब की जगह साथ में, और हो गया 10 से गुणा।
और अगला काम तो अब आपको पता ही है, डेसिमल लगाइए, 0 दशमलव पॉइंट लगाइए और इन सबको 13 से डिवाइड कीजिए और क्वोशिएंट देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 13, जब 10 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 10 तो 13 से छोटा है, तो क्वोशिएंट क्या आना है? 0। तो ये 0 आ गया। 100 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 91, क्वोशिएंट आ गया आपके पास 7। फिर 90, 13 छिके 78, तो 6 आ गया क्वोशिएंट। 120, 13 को 9 से गुणा कीजिए, 117, तो ये आपके पास आ गया 9। 30, तो 13 दूना 26, 2। 40, 13 तिया 39, 3। और उसके बाद तो रिपीट हो रहा था, तो रिपीट का मतलब है बार। तो आंसर आपके पास आ गया हुजूर, आंसर आ गया है 0.076 923 076 923 076 923 एंड सो ऑन। लेकिन कई बार जो ये नंबर है जो रिपीट हो रहा है ये बहुत बड़ा होता है, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो जितना मर्जी बढ़ाओ, हमें तो इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक हमारे पास एक नहीं आएगा। तो एग्जांपल आप लेकर देखिए, ऐसा कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, 17 का रेसिप्रोकल निकालिए और देखिए क्या मजा आने वाला है आपको। 17 के रेसिप्रोकल में प्रोसेस लंबा जरूर चलेगा लेकिन दिल खुश हो जाएगा आपका। आप करके देखेंगे, चलता जाएगा। एक बार तो आपको यूं लगेगा कि पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि ये आम मैथमेटिक्स नहीं है, ये हमारा वैदिक मैथमेटिक्स है और ये है मेथड हमारा शेषाणी अंकेन चरमेन। तो उम्मीद मैं नहीं करता हूं, मैं समझता हूं इस बात को कि डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली अभी आप पेन और कागज उठाकर 17 का रेसिप्रोकल निकालने बैठ भी गए होंगे। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक मैथमेटिक्स पर कम से कम 60 वीडियो आने वाली हैं, एक के बाद एक। देखना मत भूलिएगा, और उसको देखने के लिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, तो सबसे पहला काम कीजिए कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए शेयर, ताकि वो भी इसका मजा भी उठा सकें और वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में जान भी सकें। जाने से पहले एक बार आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।